हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और मैं आज आप लोगों को फिज़िक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहला अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो क्लास 10th का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते होंगे कि अगर आप किसी स्विच के अंदर में इसमें अगर किसी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ में प्लग करते हो, ठीक है, लाइक अगर फ़ैन है, फ़ैन को अगर इसके अंदर में प्लग करते हो, इसके अंदर में डालते हो आप, तो फ़ैन ऑन हो जाता है, यानी फ़ैन चलने लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर में। फिर से समझिएगा, जब आप देखे होंगे आपके बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे इस तरीके का होता है। अगर आप इसको टच करते हो तो आपको करंट लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी है और आपका एक बॉडी है। तो जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो इसको ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू another. Charge transfer from one body to another is called electric current और electricity मीन्स जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो उसको या तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इफ़ अगर आप इस प्लग के अंदर में अगर किसी भी चीज़ को आप डालते हो तो इसका चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये अपने आप में एक बॉडी है और एक बॉडी आपका हो गया। जब भी हम बॉडी का नाम लेंगे, पार्टिकल्स का नाम लेंगे, इसका मतलब हो गया वस्तु। यानी जब चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट मीन्स चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है हम लोग क्या कहते हैं, उसको करंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। मतलब ये हुआ कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम लोग करंट। यानी कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र होता है, यानी एक सेकेंड में ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टी को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चार्ज को या तो क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं या तो सी से डिनोट कर देते हैं। चार्ज को या तो क्यू से डिनोट करते हैं या तो सी से डिनोट करते हैं। आई फॉर यहाँ पे करंट हो गया, टी फॉर टाइम हो गया और क्यू फॉर चार्ज हो गया। और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। मीन्स कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से रिकॉल करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी? द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन, व्हाट इज करंट? यानी कि जिस रेट से, जिस दर से चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है,
उसी को हम लोग करंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आता है। और कुछ चीज़ों को आप लोग को और नोट करना पड़ेगा कि करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पीयर होता है। करंट का एसआई यूनिट एम्पीयर होता है और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। इससे भी पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को एसआई यूनिट पर बहुत ही ध्यान देना है। एसआई यूनिट को अगर एसआई यूनिट में अगर कुछ भी अगर कोई भी क्वांटिटी अगर एसआई यूनिट में नहीं दिया होगा तो सबसे पहले हम उसके एसआई यूनिट पे चेंज करते हैं, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है करंट के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो करंट में करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। एसआई यूनिट है इसका एम्पीयर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम कहें कि 1 मिली एम्पीयर बराबर या इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मिली एम्पीयर में होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम, स्मॉल एम और ए से, और इसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पीयर। और एक आपको होता है 1 माइक्रो एम्पीयर। तो 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर होता है बच्चों, 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर होता है, माइक्रो का वो रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ये एम और यू दोनों जैसा लगता है, म्यू और म्यू एम्पीयर। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁶ एम्पीयर। तो देखिए इन्हीं से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, अगर मान के चलिए करंट का फॉर्मूला आप देख लो, आई इक्वल टू करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू करंट, क्यू इक्वल टू चार्ज एंड टी इक्वल टू टाइम। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया कि एक वायर है, एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसके अंदर से 10 एम्पीयर करंट फ्लो रहा है, यानी आई का वैल्यू दिया है 10 एम्पीयर, आपको टाइम दे दिया है 2 सेकेंड और आपको बोल दिया कि चार्ज आप निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू, क्योंकि आपको चार्ज निकालने हैं, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। इसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद सबसे पहला आप काम करोगे कि आई का वैल्यू है 10 एम्पीयर और टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 20 कूलम। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बन गया, आसान क्वेश्चन था ये। ओके, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पीयर होता है। तो चूंकि चार्ज निकालना है तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, तो चार्ज को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थोड़ा सा इन वैल्यू को, इन क्वांटिटी को आप ध्यान रखना। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट एम्पीयर होता है, 1 मिली एम्पीयर बराबर होता है 10⁻⁻3, 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर होता है 10⁻⁻6। इसके अलावा आई इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला है ये अगर देखा जाए इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स कराया, अगर आई 10 एम्पीयर दिया है, टाइम 2 सेकेंड दिया है, पूछ दिया कि चार्ज क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इस पे भी आता है, ये एक टाइप था, मान लीजिए कि इसको मैंने एक टाइप दे दिया, टाइप 1। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर इस पे क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे करोगे, तो चलिए देखिए। तो अगर मान के चलिए एक टाइप 2 ले लेता हूँ और टाइप 2 में करंट से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो सबसे पहला चीज़ क्या है टाइप 2 में, कि आपको दे दिया, इस बार करंट दे दिया, यानी आई दे दिया आपको 10 मिली एम्पीयर। ओके, आपको करंट दे दिया 10 मिली एम्पीयर और टाइम दे दिया, टाइम आपको दे दिया 2 मिनट। ओके, तो आप उसके बाद क्या करोगे, टाइम दे दिया 2 मिनट, तो सबसे पहला चीज़ आप क्या करोगे कि इसके एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करोगे। यानी कि करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पीयर और चार्ज का टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 10 एम्पीयर बराबर मिली मतलब होता है 10⁻³ और एम्पीयर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻²। और 10⁻² होता है बच्चों 0.01, यानी ये एम्पीयर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, देखिए ध्यान से फिर से
इसको समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, टाइम को थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, इसको समझिएगा कैसे मैंने किया। यहाँ पे टाइम है, टाइम दिया है आपको 2 मिनट, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो 10 मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ 10⁻³ और यहाँ पे अम्पेयर लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे अम्पेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, 10⁻², यानी कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अम्पेयर आएगा। और 10⁻² होता है, 10⁻² का वैल्यू होता है 0.01 अम्पियर। ओके, नेक्स्ट है टाइम भी यहाँ पे मिनट में दिया है, टाइम भी यहाँ पे क्या दिया है, मिनट में दिया है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 2 × 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 सेकेंड। बस आप उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करो, आई इक्वल टू, यहाँ पे आपको चार्ज के बारे में पूछा है कि क्यू इक्वल टू वाट। आपको करंट पता चल गया, टाइम पता चल गया, करंट को मिली एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं एम्पियर में ये भी पता चल गया। यहाँ पे 2 मिनट आपको दिया है, 2 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर लिए, तो यहाँ पे आई इक्वल टू हो गया Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I × T। आप क्या करो, वैल्यू को रख दो, Q इक्वल टू आई का वैल्यू आपको वही मिला है 0.01 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू है 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों Q इक्वल टू 1.2 कूलम। ओके, और इसी तरीके से आप माइक्रो अम्पियर को अम्पियर में कन्वर्ट करके इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आज आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। तो ये आपका होमवर्क है टाइप 3 का, और इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। टाइप 3 क्या है, तो टाइप 3 के अंदर में आपको दिया है कि इस बार हमने करंट को ले लिया, यानी करंट को ले लिया 100 माइक्रो अम्पियर, और माइक्रो अम्पियर को अम्पियर में कन्वर्ट करना है। टाइम हमने दे दिया 1 मिनट, मिनट को आपको सेकेंड में चेंज करना है, और आप चार्ज निकालो। तो ये 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल करंट से रिलेटेड मैंने कराया। इसको ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो अच्छे लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।